सुधा एक गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। सुधा की एक सहेली थी गौरी, जो जमुना की बेटी थी। दोनों खूब मस्ती किया करती थी। ए सुधा, जानती हो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छी लहंगा खरीद के ला दी है। सच में? अरे हाँ, तो अपना नया लहंगा मुझे नहीं दिखाओगी? अरे हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी, चलो मेरा घर। सुधा गौरी के साथ उसके घर जाती है। सुधा, देखो मेरी लहंगा कैसी है? अरे ये तो वाकई में बहुत अच्छी है ना? अच्छी? मैंने तो पहले ही कहा था। कितने में खरीदी? 5,000 रुपये लगे हैं। ये तो बहुत महंगा है। हाँ, महंगा तो है, लेकिन अच्छी भी तो है। हाँ, वो तो है, इसलिए मुझे भी ये लहंगा बहुत पसंद है। सुधा, यदि तुम्हें ये लहंगा पसंद है तो तुम रख लो, मैं दूसरी खरीद लूँगी। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लहंगा, वरना चाची मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ऐसे भी मेरे यहाँ आने से नाराज रहती है। मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ आती हूँ। हाँ, तो आओगी नहीं? तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो और इसलिए मैं चाहती हूँ ये लहंगा तुम रख लो। मैं माँ को समझा दूंगी। नहीं गौरी, मैं ये नहीं ले सकती। तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं दादी से कहकर आज ही खरीद लूंगी। इसके बाद सुधा घर जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, जानती हो मेरी सहेली गौरी है ना, उसकी माँ ने उसके लिए बहुत अच्छी लहंगा खरीदी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी उतावली क्यों हो? दादी, मुझे भी वो लहंगा खरीदना है। अभी पैसे नहीं है बेटी, जब होगी तब खरीद दूंगी। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। सिर्फ 5,000 रुपये लगेंगे। 5,000? तुम्हारी बूढ़ी दादी लाख कोशिशों के बाद भी महीने में 1,500 रुपया कमा पाती है। ऐसे में 5,000 रुपये का लहंगा कहाँ से खरीदूं? तो उसकी माँ ने कैसे खरीदी? बेटी, वे बड़े लोग हैं। लहंगा नहीं खरीदने से सुधा नाराज होकर चली गई। उसकी दादी भी क्या करती, लकड़ियाँ चुनकर किसी तरह पेट पोस रही थी। चाची, इतनी गुमसुम कहाँ जा रही हो? जंगल जा रही हूँ बेटी। क्या बात है चाची, आप तो ऐसे नहीं थी। क्या बताऊँ बेटी, सुधा को लहंगा चाहिए, मैं कहाँ से दूँ? अब इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रही और वो समझने को तैयार ही नहीं। चाची, कुछ दिन बाद वह समझ जाएगी। बिन माँ बाप की बेटी है, डर लगता है कहीं कुछ कर न बैठे। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद पार्वती सुधा से बात करने उसके घर आती है। सुधा बाहर में उदास बैठी थी। कैसी हो सुधा बेटी? मैं ठीक हूँ चाची। आज सुबह मैं तुम्हारी दादी से मिली थी। वह कह रही थी तुम अपनी दादी से नाराज हो। नाराज नहीं रहूं तो क्या करूं? एक लहंगा खरीदने के लिए कहती हूं तो खरीद भी नहीं देती। तुम एक लहंगे के लिए अपनी दादी से नाराज हो बेटी, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है। इसके बाद सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी उसकी दादी आ जाती है। दादी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा लहंगा बनाऊंगी। इसके बाद दादी ने पुराने लहंगे जो दर्जी से खरीद के लाई थी, उसमें आलू चिप्स लगाकर एक अनोखा लहंगा बना दी, जो सुधा को बहुत पसंद आई। ये लहंगा बहुत प्यारी है सुधा, ये तो लाखों में एक है।